Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 3 of class 10th linear equation in two variable, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने सिर्फ इतना देखा था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है और उसमें से क्या क्या चीजें ऐसी हैं। देखो क्लास 9th में भी ये चैप्टर था कि नहीं था? तो उसमें से भी कुछ आने वाला है कि नहीं आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है। तो उसमें से ऐसी चीजें क्या हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं और जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है? तो एक चीज तो ये थी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है इन टू वेरिएबल तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ये लीनियर इक्वेशन दे देता हूं, y इज इक्वल टू 3x + 2, ये दे दिया। तो हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना। ये चीज हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है ना। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये तो उस फॉर्म में है ही नहीं। किस फॉर्म में नहीं है? ax + by + c = 0 की फॉर्म में तो है ही नहीं। अरे तो लिख सकते हैं ना इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे, y को उधर भेज दिया तो ये बन जाएगा 3x - y + 2 = 0। बन गया इस फॉर्म में। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 2। कहानी पकड़ में आ गई क्या? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ये ऐसा आ गया, ठीक है क्या? तो इसको और इसको बनाना एक ही बात है। इसको बना लो या इसको बना लो, एक ही बात है। ऐसा मैंने इसको क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को ये पता है कि मैं x की वैल्यू पुट करूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग y निकालूंगा, टेबल बनाऊंगा। याद आ रहा होता आपको, ठीक है? तो बेसिकली करना क्या है मेरे को टेबल बनानी है x y। x का वैल्यू 0 लोगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा, और x का वैल्यू -1 लोगे तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा। देख लो एक बार, x का वैल्यू -1 लिया तो -3 + 2 कितना हो गया? -1 हो गया, राइट? तो करते क्या है, इन पॉइंटों को लोकेट कर लेते हैं। याद आ रहा हो तो आपको, तो x का वैल्यू अगर 0 है, ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज -x एंड दिस इज y डैश या फिर -y वाली, ठीक है? ये पॉइंट क्या है हमारे पास? ऑरिजिन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आ रहा है? 0,2, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये 0 1 2 3 4 और ये 5। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। तो क्या ये वाला पॉइंट मिल गया क्या? दिस पॉइंट इज a 0,2, राइट? मान लिया, a मान लिया। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5। तो यहां पे कहीं पे 1 आ जाएगा और ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। दिस इज पॉइंट बी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? 1,5, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या आ रहा है? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू भी -1। तो -1 देखो, y का वैल्यू ये रहा, तो -1 और ये भी -1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा लगभग, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा -1, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए इन तीनों पॉइंटों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है क्या? तो ये जो ग्राफ मिला हमें, ठीक है, एक दूसरे कलर से बना लेते हैं, अगर आपको दिख जाए तो, ठीक है। इस कलर से बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये जो लाइन हमें मिली है, ये लाइन किसका ग्राफ है? इसका है या फिर इसका? एक ही बात है ना, किसी का ही बोल लो, ठीक है। मैं जनरली क्या लिखता हूं? y = समथिंग, ठीक है, क्योंकि y निकालते हैं ना इसमें, इसलिए थोड़ा आसान पड़ जाता है। हालांकि आप इसमें भी रख के निकालोगे तो यही आएगा ना, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है? y = 3x + 2 का। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। तो ये तो देखो हमने यहां पे किसकी बात करी? जब हमारे पास एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? बेसिकली हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टॉपिक इज व्हाट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये है हमारे पास टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, आज दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं ना। जैसे हमारे पास मान लो ये दो लाइंस हैं, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होनी चाहिए। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करती है? एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है,
अगर मेरे को दो लाइन चाहिए, क्या चाहिए, दो लाइंस, तो एक लाइन क्या होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या। एक लाइन ये आ गया मेरे पास और एक लाइन ये आ गया, मतलब एक इक्वेशन ये आ गया। ये क्या है, बेसिकली पेयर हो गया ना ये। अरे पेयर मतलब जोड़ा, पेयर बोले तो जोड़ा, कपल। सर पेयर बोले तो कपल भी होता है, बिल्कुल होता है कपल। कपल क्या है, पेयर ही तो है दो लोगों का, ठीक है क्या। तो यहां पे पेयर की बात हो रही है, मतलब हमें दो इक्वेशन चाहिए, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए। तो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साथ क्या क्या मिल गया हमें, दो लाइंस मिल गई। एक लाइन इसके लिए आएगी और एक लाइन इसके लिए आएगी। अब ध्यान से सुनना कि इन दोनों लाइंस के साथ क्या क्या हो सकता है। या तो ये दोनों लाइन ऐसी हो जाए पैरेलल, ठीक है, या तो ये दोनों लाइन कैसी हो जाए, पैरेलल, ठीक है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, L1 बोल देते हैं, इसको अपन L2 बोल देते हैं ना। तो एक लाइन ये हो गई L1, एक लाइन ये हो गई L2। इसके केस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। अच्छा, पैरेलल होने का मतलब क्या है कि आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे मतलब क्या है कि हमें एक ऐसी x और y की वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसको भी सेटिस्फाई करती हो और इसको भी सेटिस्फाई करती हो। हालांकि ये चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे ना, तो अभी तो थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया क्योंकि यहां पे अपन देख रहे हैं इनको, ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ऐसी हो सकती है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा, राइट। तो मतलब दोनों आपस में क्या करके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, दोनों आपस में क्या करके इंटरसेक्ट करके, क्या, ठीक है क्या। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये L1 है हमारे पास और ये L2 है। अच्छा, एक केस क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास मान लो ये लाइंस है, एक के ऊपर एक, बिल्कुल क्या आ गया, एक के ऊपर एक आ गया, तो ऐसा ये है एक लाइन हमारे पास L1 और इसी के ऊपर L2, इसी के ऊपर है ना, थोड़ा वहां से बाहर निकल गया, वो है इसी के ऊपर L2। तो एक के ऊपर एक आ गया, तो इस वक्त इनफाइनाइट जगहों पे कट गए आपस में, तो सारी वैल्यू आ जाएंगी एक्स की जो उसको सेटिस्फाई करेंगी, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। तो इस केस में अपन बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है क्या, ठीक है क्या। तो ये चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर हमें पेयर दिया हुआ है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, और जो चीज से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। कहानी पकड़ में आ गई क्या, समझ कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें क्या करना है अपने को बस ये दिया हुआ है कि दो लाइंस दी हुई हैं और अपने को ये चेक करना है कि वो कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। और कैसे चेक करेंगे, ड्रॉ करके, ठीक है। अभी हम ग्राफिकली मतलब ड्रॉ करके देखेंगे, फिर बाद में समझेंगे कि अच्छा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, बिना ड्रॉ करे ही मैं पता लगा सकता हूं कि ये पेयर इंटरसेक्टिंग हो रहा है, कोइंसिडेंट हो रहा है या पैरेलल होता है, बिना चेक करे। बट अभी हम ग्राफ से चेक करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। लिखो ठीक है, क्वेश्चन लिखो। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, क्वेश्चन है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation graphically ठीक है, ग्राफिकली
कली कली कली, फूलों की कली बोले तो ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, दो रेल है, एक रेल को एक रेल को ये लाइन रिप्रेजेंट करती है और एक रेल को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों को बार में देखना है कि क्या है, वो इंटरसेक्टिंग हो रही है कि आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी रेल्स, या फिर पैरेलली चलेंगी, या एक के ऊपर एक ही लगा दी उन्होंने तो भैया दिमाग ही नहीं लगाया, ठीक है क्या। तो बना लेते हैं। अच्छा, दोनों एक ही जगह बनाएंगे ना, ठीक है, ध्यान से ना, ध्यान से देखो। पहले अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला कि L1 है हमारे पास, है ना। L1 क्या मैंने ले ली, वो L1 ले ली ना, L1। तो L1 इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फटाफट से छोटी सी देखो, किसी भी लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है ना, तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत है, बस ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं है, 2 पॉइंट निकाल लो बस, ठीक है। x का वैल्यू 0 डाल दिया एक बार, तो x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये 0 हो गया, y का वैल्यू 2 मिल जाएगा, y का वैल्यू 0 डालने पे x का वैल्यू 4 मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो L1 के लिए एक पॉइंट है 0,2, 0,2, ठीक है, और एक पॉइंट है 4,0। तो ये 0, ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। थोड़ा ऐसा बना लेते ना, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6, ऐसा। तो एक पॉइंट तो मिला था 0,2, एक पॉइंट मिला है 4,0। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस L1 को, ठीक है क्या। अगला है L2। L2 क्या है हमारे पास, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या। तो इसको ड्रॉ कर लेते फटाफट से। x y, x का वैल्यू 0 रखा, x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा, y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसके लिए एक पॉइंट आ गया 0,3, 0,3, ठीक है क्या, और एक पॉइंट आ गया 6,0, एक पॉइंट आ गया 6,0। तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आगे आके तो इंटरसेक्ट हो ही जाएगी ना किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट हो रही है, रेल ऐसी आ रही थी और आगे आके ऐसे मिल गई, और ये देखा होगा आपने रेल ट्रैक में ऐसी आती है तो एकदम से बीच में मोड़ने के लिए होती है ना ऐसे बनी हुई रेल्स, वही है, ठीक है। तो ये हमने इसको ग्राफिकली क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना, ठीक है क्या, कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अब देखो हम अपन ग्राफिकली देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी क्या देखा, अभी तो मैंने ग्राफ बना के पता लगाया कि इंटरसेक्ट कर रही है, टाइम लग गया ना। बिना ग्राफ बताए कैसे पता लगाएंगे कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, वो चीज अपन पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।